नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन लगन के लिए पाइसिस एसेंडेंट के लिए सितंबर 2024 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2024 से 15 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके 7th हाउस में कन्या राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 26 अगस्त 2024 से 19 अक्टूबर 2024 तक मिथुन राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 4 सितंबर 2024 से 22 सितंबर 2024 तक सिंह राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद ये आपके 7th हाउस में कन्या राशि में अपनी स्वयं राशि में एक्सॉल्टेड होकर के गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 3rd हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 25 अगस्त 2024 से 17 सितंबर 2024 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर गोचर करेंगे। इसके बाद ये अपनी स्वयं राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में आपके 12th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसेज बताने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 1st हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस के ऊपर केतु, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं मिलता है, इन्हीं ग्रहों का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में विशेष तौर से आपकी बुद्धि भ्रमित होना यहाँ पर दिखाई देता है, थोड़ा कन्फ्यूजन जैसी स्टेज होना। और इस समय में विशेष तौर से 15 तारीख के बाद आपका जो नेम फेम है उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये समय 15 तारीख से पहले का समय आपका नेम फेम खराब कर सकता है, आपकी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा डाउनफॉल ला सकता है, तो उसके लिए बच कर रहने का प्रयास करें, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। ये समय अवधि विशेष तौर से आपको आपके सिबलिंग्स और पड़ोसियों से जोड़कर देखती है। इस समय में पड़ोसियों और सिबलिंग्स से अगर कोई लाभ लेना चाहते हैं या छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो उन्हें करने से लाभ होगा और मन प्रसन्न हो सकता है। उन्हें कार्यों को करने से हो सकता नहीं, होगा ही होगा अगर यात्रा कर पाए तो। आगे बात करते हैं आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट 17 तारीख के बाद प्राप्त होगा और शनि ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ बना हुआ है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। तो देखिए ये जो समय है, इस समय में धन का स्लो स्पीड से आना, कोई भवन आप या भूमि या वाहन परचेज करना चाह रहे हैं उसमें डिले होना यहाँ पर दिखाई देता है। विशेष तौर से इस समय में आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना या मीठी चीज़ों के लिए आप लालायित रहें, उनके खाने के अवसर अधिक मात्रा में आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वाणी के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहें, अपने कुटुंब के सदस्यों से, उसके परिवार वालों से वार्तालाप करते समय थोड़ा सा सोच समझ कर बोलें। अच्छा और मीठा तो आप बोलेंगे तो बात कन्फर्म है, परंतु सोच विचार करके बोलें, कितना बोलना है, क्या बोलना है, उतना ही बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 3rd हाउस के विषय में। 3rd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 3rd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th और 8th हाउस में गोचर करेंगे और 3rd हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट जा रहा है केतु ग्रह का एस्पेक्ट। देखिए इस समय में आपके जो पड़ोसी हैं, सिबलिंग्स हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, उनसे बचकर रहने का प्रयास कीजिए। नौकर चाकर आपने रखे हैं, उनका सुख तो होगा, इन लोगों का सुख तो होगा, परंतु ये कहीं ना कहीं आपको मिसगाइड करना या आपकी कानाफूसी करना कहीं से, ये कार्य करके आपको परेशानी दे सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में आपको लीजर ट्रैवल करने का सुख प्राप्त होगा, यात्राएं करने में अच्छे अच्छे वाहनों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। इस समय में आप देखेंगे तो आपको अगर आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य है तो उसमें गुड न्यूज़ मिलने की संभावना दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे आपके 4th हाउस के विषय में। 4th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर, 4th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय में 22 सितंबर 2024 तक का समय, घर, भूमि, भवन, वाहन परचेज करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री के लिए रुक जाएं। 22 तारीख के बाद रजिस्ट्री करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर लोन इत्यादि लेना पड़ता है, लोन की व्यवस्था करनी है तो 22 तारीख से पहले आप लोन की व्यवस्था कर सकते हैं। लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। मैटरनल अंकल आंटी से अगर कोई एडवाइस या धन लाभ लेना चाहते हैं वो यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। इन सब चीज़ों का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ अगर कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं तो उसे केयरफुल होकर करिएगा। 22 तारीख तक तो केयरफुल रहिएगा चलने में, व्हीकल चलाने में, व्हीकल रोड पर चलते हुए व्हीकल से थोड़ा केयरफुल रहिएगा, लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। तो ये समय जो है, जो स्टूडेंट हैं इस समय में उन्हें सभी प्रकार से
अपने एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अदरवाइज इस समय में अगर वे कोई सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं अपने आगामी भविष्य के लिए, अपने करियर को देखते हुए, तो संभावना ये बनती है कि वे अपने गोल से या जो उनका गोल है उससे भटक सकते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक ये रहेगा कि अपने बर्थ चार्ट को दिखला करके उसके अनुसार आप किस क्षेत्र में सक्सेस होंगे या किन क्षेत्रों में सक्सेस होंगे, उनमें से एक क्षेत्र आप सेलेक्ट कर लें। उस फील्ड को सेलेक्ट करके उस फील्ड से रिलेटेड आप एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। संतान को अगर कंसीव कराना चाहते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहें। संतान के लिए, अगर आपकी संतान बड़ी है तो उसके लिए भी केयरफुल रहें, संतान की एजुकेशन के लिए केयरफुल रहें, संतान की हेल्थ के लिए केयरफुल आ जाएगा तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस में सूर्य ग्रह जो कि अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, बुध ग्रह साथ में है और 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट बन रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं प्राप्त होता है। देखिए 15 तारीख तक का समय, आपका अगर कोई एनिमी है वो आपके द्वारा पिता तुल्य व्यक्ति भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट से रिलेटेड व्यक्ति हैं उनके द्वारा दूर हटा दिया जाएगा, वह आपको परेशानी नहीं दे पाएगा। परंतु कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इस समय में करना लाभदायी नहीं रहेगा। इस समय में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करना, किसी भी पेपर पर साइन करना अच्छा नहीं रहेगा। 22 तारीख तक का समय तो विशेष तौर से इन सभी कार्यों के लिए, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट डॉक्यूमेंट हो, उन पर साइन करने से आपको बचना चाहिए। उसके बाद का समय भी आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट साइन करें उन्हें पढ़कर समझकर किसी योग्य व्यक्ति से पढ़कर समझवाकर ही साइन करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। और इस समय में देखिए आपकी हेल्थ तो ठीक रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं होता दिखाई देता। बाकी आगे देखते हैं। 15 तारीख के बाद का समय आपका अच्छा रहेगा। 22 तारीख के बाद आप डॉक्यूमेंटेशन का कार्य भी थोड़ी मात्रा में कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु, शुक्र और सूर्य, बुध भी आ जाएंगे। इनका गोचर, राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और मंगल ग्रह का एस्पेक्ट मिलता है और 1 2 3 4 5 और देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। और 7th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th और 7th हाउस में गोचर करेंगे। तो देखिए 22 तारीख तक का समय, अगर आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। उसकी हेल्थ किसी प्रकार से ख़राब हो सकती है। उनकी अगर कोई डिजीज़ है तो उसे आप उनकी मेडिसिन जो चलती है उसे कंटिन्यू रखें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें और कोई भी डॉक्यूमेंटेशन इस समय में ना करें। आपका हस्बैंड भी इस समय में कोई डॉक्यूमेंटेशन ना करें तो बेहतर रहेगा। 22 तारीख के बाद डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कार्य करना पड़ता है तो उसे कर सकते हैं, करना लाभदायी रहेगा। 22 तारीख के बाद आपके रिलेशन आपके स्पाउस के साथ बेहतर होते दिखाई देंगे। इस समय अवधि में कोई भी नई पार्टनरशिप करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, ये समय पार्टनरशिप करने के लिए बेहतर नहीं है। और देखिए विवाह का योग तो बनता है परंतु विवाह के योग में अच्छे रिश्ते मिल पाने में अभी थोड़ा सा समय लगता दिखाई देता है। अगर कोई रिश्ता आता है तो अच्छी प्रकार से दोनों जनपत्रियों का मिलान करा करके ही आगे बढ़ेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। केवल गुण मिलान से बात नहीं बनेगी। आगे बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 8th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जाता है और शुक्र ग्रह यहाँ पर 17 तारीख के बाद आ जाएंगे। देखिए ये समय जो रहेगा, इस समय में आप किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से चल अचल संपत्ति, वार्षिकी संपत्ति, इनसे लाभ प्राप्त करेंगे। अगर आप किसान भाई हैं तो इस समय में कुछ डेकोरेशन जैसी चीज़ों से या ये कहें कि किसी फीमेल की हेल्प से, एडवाइस से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं तो इस समय में आपको, या आप ओकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलना और जिसे कहते हैं स्मार्ट वर्क करके, शो ऑफ करके आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अपना शो ऑफ कीजिएगा, जितना कर सकते हैं उतना ज़्यादा। जितनी आप शो में आएंगे उतना ज़्यादा आपको क्लाइंट, कस्टमर इन चीज़ों के मिलते हुए दिखाई देंगे, उनका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और केतु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है, और राहु ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है और शनि ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। देखिए इस समय आपको यात्राएं देने वाला तो रहेगा, यात्राएं लंबी दूरी की यात्राएं देने वाला रहेगा। फॉरेन लैंड से रिलेटेड अगर कोई कार्य है उसके लिए धन की व्यवस्था स्वतः ही होती दिखाई देती है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा। डॉक्यूमेंटेशन करते हैं अगर वीज़ा पीआर के लिए, थोड़ा सा समझकर किसी योग्य व्यक्ति से कराइएगा, तभी जाकर के लाभ प्राप्त होता दिखता है। परंतु लाभ जैसी स्थितियां बनती हैं। अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती दिखाई देती है। एजुकेशन के पर्पज से जाएं या अपने व्यापार व्यवसाय के पर्पज से अगर आप जाते हैं तो लाभ मिलता दिखाई देता है, परंतु डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा केयरफुल इस महीने रहना ही रहना है। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय है
इस समय में आप अपने कार्य व्यवसाय में, अपनी जॉब, अपने बिजनेस में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, लाभ जैसी स्थितियां बनेंगी। इस समय में अपनी मार्केटिंग टीम को आप मार्केट में भेजिएगा। जितना ज़्यादा आपकी मार्केटिंग टीम मार्केट में पहुंचेगी, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आप स्वयं से भी अगर कुछ मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं या नहीं भी करते, तो आपको मार्केट में जाने से नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ पाने का लाभ मिलता दिखाई देता है। ये समय व्यापार व्यवसाय में धन दिलाने वाला रहेगा। व्यापार व्यवसाय में धन इन्वेस्ट अगर करना चाहते हैं तो आपको लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं रेट्रोग्रेशन की अवस्था में, और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है। देखिए, अगर आप भूमि, भवन, वाहन में, और देवगुरु बृहस्पति का भी एस्पेक्ट है, धन को संचय करना चाहते हैं, इन चीज़ों में आपको धन निवेश करने से लाभ प्राप्त हो। कॉपर में भी आप धन निवेश कर सकते हैं, भी लाभ दिखाई देता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको मित्रों के साथ, घर के अंदर मित्रों का आना, उनसे पार्टी होना, कुछ पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान होना, कुछ मांगलिक कार्य होना, मतलब खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, यहाँ पर एन्जॉयमेंट, डांस इत्यादि होना, डिस्को होना, म्यूजिक सुनना, ये सब चीज़ों का लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देता है। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस में शनि ग्रह रेट्रोग्रेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होता है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ नहीं जाता है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में 15 तारीख तक का समय तो विशेष तौर से अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य पेंडिंग है, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी इत्यादि, दंड बंधन, कारागार, मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, इन चीज़ों से रिलेटेड कोई कार्य, या फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयास करना लाभदायी रहेगा, प्रयास कीजिएगा। सरकारी व्यक्तियों की हेल्प मिलती दिखाई देगी, परंतु डॉक्यूमेंटेशन का बिल्कुल सही प्रोसेस जो भी होता है उसे आप फॉलो करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं तो कुछ समय अवधि के लिए जा करके फिर वापस आने का योग भी बनता है। परमानेंट सेटल के लिए अभी ना जाए, रुक जाए, थोड़े समय के लिए, थोड़ा समय रुक जाए, फिर दोबारा, या अगर जाना ही है तो जा करके कुछ समय पश्चात, जब प्लेनेट आपको थोड़े दिन बाद वापस, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद एक बार आपके नेटिव प्लेस पर अवश्य बुलाएगा, उसके बाद वो परमानेंट आपको फॉरेन लैंड पर सेटल कर देगा, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अब मैं आपको डेटा बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं 1, 2, 3 सितंबर का समय। देखिए, 1, 2, 3 सितंबर का समय, ये समय अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। किसी भी एनिमी से झगड़ा नहीं करना है, एनिमी आपको परेशान करने की चेष्टा कर सकता है। कोई लीगल मैटर है, कोर्ट केस इत्यादि है, उसके लिए कंसल्टेशन लेने के लिए बेहतर समय है। लोन इत्यादि इस समय में ना लिया जाए, अगर लिया है उसे रिकवरी करने का भी टाइम बेहतर है। 4-5 सितंबर का समय, देखिए 4-5 सितंबर का समय आपको धन देने वाला रहेगा। हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख इस समय मिलता दिखाई देता है अगर आप मैरिड हैं। अगर मैरिड नहीं है तो अपने बिजनेस पार्टनर से या अपने कलीग से, जहाँ भी आप कार्य करते हैं, और अगर स्टूडेंट है तो अपने जो सह मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनसे लाभ यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देता है। 6, 7, 8 सितंबर का समय, ये समय विशेष तौर से आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल आना, सुबह उठते ये कार्य नहीं हो रहा, वो लेट हो रहा है, वो डिले हो रहा है, रश मिल रहा है रोड पर, इससे ऐसा समय बनता है। मेंटली स्ट्रेस देने वाला समय है। थोड़ा सा ये समय आपको पैतृक संपत्ति इत्यादि से या कुटुंब के सदस्यों से जोड़ता हुआ दिखाई देता है। 9-10 सितंबर का समय, ये समय आपको फॉरेन लैंड पर जाना और वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करने के लिए बेहतर दिखाई देता है। इस समय वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना लाभदायी रहेगा। और लव रिलेशन इस समय में ना बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। इस समय में लव रिलेशन बनाना हानिकारक रहेगा। अगर आप किसी लव रिलेशन में पहले से हैं तो उसे कंटिन्यू करने का प्रयास कीजिएगा, परंतु कोई नया लव रिलेशन बनाना इस समय में आपको आने वाले समय में बड़ी परेशानी में डाल सकता है। इसके बाद बात करते हैं 11, 12, 13 सितंबर का समय। ये समय जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं, जो जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं या जो बिजनेस करते हैं, उन्हें बिजनेस में मार्केटिंग टीम के माध्यम से या ऑनलाइन किसी प्रोजेक्ट के माध्यम से, ऑनलाइन ऐड इत्यादि के माध्यम से अपने व्यापार का प्रचार करने से लाभ होगा। नए क्लाइंट कस्टमर आप जोड़ पाएंगे। व्यापार व्यवसाय में उन्नति के योग आपको मिलते दिखाई देंगे। और जो जॉबलेस है, इस दिन अगर इंटरव्यू इत्यादि हो जाता है तो सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। 14-15 सितंबर का समय है, तो 14-15 सितंबर का समय आप अपने धन को सेविंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मित्रों का सुख प्राप्त होता दिखता है। पार्टी इत्यादि होना, मैंने बताया, वही इस समय में हो सकता है। और इस समय में कोई भूमि, भवन इत्यादि अगर आप देखने जाना चाहते हैं, परचेज का आगे बताया, और इस समय में देखने जाने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। 16-17 सितंबर का समय, 16-17 सितंबर का समय, ये समय आपको मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल, दंड बंधन, कारागार जैसी चीज़ जोड़ता है। ये दिन आपका एक्सपेंसिव रहना है। आपका धन किसी भी कार्य के लिए खर्च हो सकता है। आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन के लिए जाने के लिए भी खर्च हो सकता है, वो अच्छे कार्य के लिए खर्च होता है। आप डोनेशन करते हैं, अच्छे कार्य के लिए खर्च होता है। आप वस्त्र इत्यादि खरीदते हैं अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए, अपने फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के लिए, तो उसमें भी अच्छे कार्य के लिए खर्च होता है। परंतु अगर ये धन आपका अच्छे कार्यों में ही खर्च हो, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको इस दिन थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ दान करें, डोनेशन करें तो लाभ प्राप्त होगा। अदरवाइज ये धन आपका मेडिकल, मेडिसिन पर भी खर्च हो सकता है।
18-19 सितंबर का समय है, तो 18-19 सितंबर का समय, ये समय आपको अपने लिए कुछ आगामी भविष्य की योजना बनाना, वस्त्र इत्यादि परचेज करना, इन सब चीज़ों के लिए बेहतर दिखाई देता है। 20-21 सितंबर का समय देखिए, 20-21 सितंबर, तो 21-22-23 सितंबर का समय, ये समय घर परिवार का सुख होना, धन लाभ होना, यात्राएं करने से लाभ होना, सिबलिंग्स और पड़ोसियों से कुछ लाभ, धन लाभ जैसी स्थिति मिलती हुई दिखाई देती है। कम्युनिकेशन के माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई गुड न्यूज़ मिलने के योग बनते दिखाई देते हैं। 24-25 सितंबर का समय, ये समय आपको विशेष तौर से आपकी माता तुल्य स्त्रियों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इसके साथ साथ इस समय में आपको अपने घर का अगर कोई रजिस्ट्री इत्यादि करानी है तो उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, परंतु सोच समझकर, पढ़कर समझकर कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 24-25 हो गया, 26-27-28 सितंबर का समय, ये जो समय रहेगा स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। एजुकेशन के लिए कोई अपने करियर से रिलेटेड कोई गोल बनाना है, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कोई एग्जाम इत्यादि देना है, उसके लिए प्लानिंग करने के लिए समय बहुत बेहतर दिखाई देता है। देखिए स्टूडेंट है वे अपने अगर स्टडी के साथ साथ एक प्लानिंग बना करके कार्य करेंगे तो सक्सेस अवश्य मिलती दिखाई देगी। 29-30 सितंबर का समय देखिए, 29-30 सितंबर का समय, एनिमी से बचकर रहने का प्रयास कीजिएगा। एनिमी इस समय में आपको हानि पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है, उनसे बचकर रहिएगा। कोर्ट केस इत्यादि है तो उसके लिए अगर कोई एडवाइस लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर से, अपने लॉयर से, तो कंसल्ट कीजिएगा, तो वो आपको कुछ गाइड कर सकते हैं कि आप अपनी परेशानी से कैसे निकल पाएँ। तो ये था सितंबर 2024 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।